दोस्तों आज मैं आपके सामने एक शानदार टॉपिक लेकर आया हूं जिस टॉपिक का नाम है हीरोन का सूत्र यानी कि हीरोन्स फार्मूला। आज के इस वीडियो में हम हीरोन का जो फार्मूला होता है उस फार्मूला को प्रूव करेंगे, यानी उस फार्मूला का डेरिवेशन करने वाले हैं इस वीडियो में। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं ये है हीरोन का फार्मूला। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है रूट अंडर एस, एस माइनस ये, एस माइनस बी, एस माइनस सी। बस इसी फार्मूला को हम इस वीडियो में प्रूव करेंगे कि आखिरकार ये आया कहाँ से, कैसे आया। क्लियर। और ये फार्मूला दिए थे कौन? हीरोन ने दिए थे। ठीक है, हीरोन का जो जन्म है वो मिस्र में अलेक्जेंड्रिया नामक स्थान पर हुआ था। बहुत ही अच्छा फार्मूला ये किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का। तो चलिए ज्यादा टाइम पास नहीं करते हैं, आते हैं मुद्दा पर। देखिए ये है त्रिभुज, ये क्या है? त्रिभुज ए बी सी। क्या नाम है? त्रिभुज ए बी सी। अब यहाँ पर तीनों भुजा को जो लंबाइयां हैं वो भी दी गई है। जैसे कि ये जो शीर्ष ए है इसके सामने वाला जो भुजा है उसकी लंबाई स्मॉल ए है, और बी के सामने वाला जो भुजा है उसकी भुजा की लंबाई क्या है? स्मॉल बी है, और सी वाला के सामने वाला का भुजा की लंबाई कितना है? स्मॉल सी है। क्लियर। और यहां पर हाइट दिया गया क्या चीज? एच। ठीक है, अब इस त्रिभुज का हमें क्या निकालना है? क्षेत्रफल निकालना है। तो हमारे पास दो तरीके हैं, एकदम दोनों जनरल हैं। सबसे पहला तरीका क्या है? सबसे पहला तरीका है क्षेत्रफल निकालने का, एरिया बराबर में 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। अब आधार मतलब कि बी बेस, ठीक है, और ऊंचाई मतलब कि हाइट एच। क्लियर। इस फार्मूला से आप चाहें तो किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल आसानी से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। और दूसरा फार्मूला होता है, दूसरा फार्मूला वो भी हीरोन का फार्मूला होता है। एरिया बराबर में क्या होता है? रूट अंडर एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, और फिर क्या होता है? एस माइनस सी। बस इसी फार्मूला को हम आज के इस वीडियो में क्या करेंगे? प्रूव करेंगे। क्लियर। अब इस फार्मूला से भी हम किसी भी त्रिभुज का, किसी भी ट्रायंगल का एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपके मन में सवाल उठ रहा होगा, भाई ये एस यहाँ पर क्या है? तो यहाँ पर एस जो है एक्चुअली ये सेमी पेरीमीटर है। क्लियर। सेमी पेरीमीटर मतलब कि अर्ध परिमाप। मतलब कि यहां पर देखिए, अगर त्रिभुज का तीनों भुजा क्या है? ए है, बी है, सी है, तो तीनों भुजा को हम जोड़ देंगे, ए प्लस बी प्लस सी, और 2 से डिवाइड कर देंगे, तो ये क्या निकल जाएगा? अर्ध परिमाप निकल जाएगा इस त्रिभुज का। क्लियर। तो इस फार्मूला से हम निकाल सकते हैं किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल, और इस फार्मूला से भी निकाल सकते हैं किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है। जैसे कि पहला वाला फार्मूला क्या होगा? ये है, अब मान के चलिए कि ये त्रिभुज है, ये वाला आधार 20 मीटर है। कितना है? 20 मीटर। और ये वाला जो ऊंचाई है वो मान के चलिए कि 10 मीटर है। अब इसका हमें क्षेत्रफल निकालना है, तो क्या हो जाएगा? 1/2 गुने आधार, आधार कितना है? 20, और ऊंचाई कितना है? 10। आप काट दीजिए, 2 कम 2, 2 दहाइये 20, फिर 10 दहाइये कितना हो जाएगा? 100 मीटर स्क्वायर आंसर। तो ये वाला जो फार्मूला है सभी त्रिभुज में लागू होता है। फिर ये वाला भी फार्मूला लागू होता है। अब ये वाला फार्मूला कब लागू होता है? जब किसी भी त्रिभुज का तीनों भुजा आपको पता है। अगर तीनों भुजा आपको पता है तो बस वहां पर हीरोन का फार्मूला लगा दीजिए। अब हाइट वगैरह निकालने के चक्कर में मत रहिए। ठीक है। जहां पर ए बी सी त्रिभुज की तीनों भुजाएं हैं और एस क्या है? अर्ध परिमाप है। ये तो आप जानते होंगे, भली भांति परिचित होंगे, इसका एग्जांपल देने की जरूरत नहीं है। ठीक है। चलिए, तो जो मुद्दा है मेरे पास उस पर आते हैं, इसको हमें प्रूव करना है, तो चलिए प्रूव करते हैं। देखिए ये जो त्रिभुज यहां पर ए बी सी आपने देखा, अब यहां पर क्या किए? एक लंब डाले हैं। क्या डाले हैं? लंब। वही तो है ऊंचाई। अरे भाई, जब तक वो आधार में लंब नहीं रहेगा, अब लंब कहने का मतलब है कि आधार पर 90 डिग्री का एंगल बनेगा। आधार पर क्या बनेगा? दोनों तरफ 90 डिग्री का एंगल बनेगा, वही लंब होता है। तो देखिए यहां पर दो त्रिभुज में ये बड़ा वाला त्रिभुज बट गया, और दोनों त्रिभुज कैसा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है, यानी राइट एंगल ट्रायंगल है। क्लियर। तो देखिए यहां पर इस ट्रायंगल का नाम क्या हो गया? ए सी, और इस पॉइंट का हम नाम दे देते हैं डी। तो यहां पर ए सी डी, ए सी डी एक समकोण त्रिभुज ये वाला हुआ। दूसरा क्या हुआ? सी डी बी, दूसरा समकोण त्रिभुज ये हुआ। क्लियर। अगर समकोण त्रिभुज है तो पाइथागोरस प्रमेय से हम एक रिलेशन जानते हैं, कर्ण आधार और लंब में। कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस में लंब का स्क्वायर। बस उसी के आधार पर ये वाला चीज प्रूफ होगा। देखिए थोड़ा सा लंबा होगा, कैलकुलेशन जो है लंबा होगा, लेकिन आपको शुरू से ध्यान में रखना होगा हर चीज को। ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रायंगल किसमें? ए सी डी में। ठीक है। ट्रायंगल ए सी डी में। अब ट्रायंगल ए सी डी में क्या है भाई? देखिए
अगर ये समकोण त्रिभुज है और यहां पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है तो इसके सामने वाला जो है वो क्या कहलाएगा, कर्ण कहलाएगा। बाकी बात इसको आप लंब मान लीजिए और इसको आधार मान लीजिए, ठीक है, या फिर इसको आधार इसको लंब, जो मानना है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण कहलाता है तो कहलाता है, ठीक है। तो यहां पर h का स्क्वायर यानी कि लंब का स्क्वायर बराबर में क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर माइनस में लंब का स्क्वायर। तो कर्ण कितना है, b है। देखिए यहां पर ए बी सी जो है एक्चुअली भुजा की लंबाई है और एच भी क्या है, वो हाइट है, लंबाई। ए बी सी की जगह पर 10, 5, 7 कुछ भी हो सकता है जिसमें आप मापिएगा त्रिभुज का लंबाई, ठीक है। चलिए अब यहां पर क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर यानी कि b का स्क्वायर माइनस में क्या हो जाएगा, आधार का स्क्वायर। तो देखिए यहां से यहां तक का लंबाई कितना है, a से d तक का लंबाई कितना है, तो इसको मानना पड़ेगा। मानना क्या पड़ेगा भाई, देखिए अब यहां से यहां तक हमको पता था कि भाई c है, ये क्या है, c जो लंबाई है यहां से यहां तक का लंबाई है। अब यहां से यहां तक का तो लंबाई हमें पता नहीं है, क्योंकि ये वाला जो लंब है कहां जाके टच करेगा, कितना दूरी पर, ये तो हम नहीं जान सकते हैं, क्लियर। तो मान लेते हैं कि यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो है x। अगर यहां से यहां तक का डिस्टेंस x है तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस अपने से क्या हो जाएगा, c माइनस एक्स, क्योंकि पूरा था c, तो c में से क्या करेंगे, x को ये वाला डिस्टेंस घटा देंगे तो ये वाला डिस्टेंस बचेगा। क्लियर, बात समझ आई। तो यहां से यहां तक डिस्टेंस कितना है, x हम माने हैं, क्लियर। तो क्या हो जाएगा, ये लंब का स्क्वायर बराबर में कर्ण का स्क्वायर माइनस में ये आधार का स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर। चलिए x का स्क्वायर, चलिए इसको समीकरण 1 हम मान लेते हैं, ठीक है। अब यहां देखिए दूसरा त्रिभुज में, त्रिभुज BCD में, किसमें, त्रिभुज BCD में। देखिए थोड़ा सा वीडियो लंबी है लेकिन हाँ मजेदार है, नॉलेजेबल है, पहले बता दे रहे हैं, ठीक है। चलिए अब BCD में क्या है, ये वाला कर्ण है 90 डिग्री के सामने वाला, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर यानी कि a का स्क्वायर बराबर में क्या हो जाएगा, नहीं a का स्क्वायर नहीं, h का स्क्वायर, सॉरी, यहां पर कर्ण का स्क्वायर, a का स्क्वायर भी कर सकते हैं, a का स्क्वायर बराबर में h स्क्वायर प्लस में ये वाला स्क्वायर, ठीक है। लेकिन हम थोड़ा सा h को ही बाएं साइड में रख रहे हैं, तो जाएगा h का स्क्वायर बराबर में क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर यानी कि कर्ण का स्क्वायर माइनस क्या कर देंगे, ये वाला आधार, आधार कितना है, c माइनस एक्स है, तो c माइनस एक्स का स्क्वायर जो है क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सा हम सिंपलेस्ट फॉर्म में बदल देते हैं, h स्क्वायर बराबर में क्या हो जाएगा, a स्क्वायर, फिर यहाँ देखिए ये माइनस, ये पूरा होल स्क्वायर में लगा हुआ है, चलिए यहाँ माइनस लगाते हैं और इसको पहले तोड़ते हैं, तो c का हो जाएगा यहाँ पर स्क्वायर और प्लस में हो जाएगा x का स्क्वायर। देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस में 2 ये भी है कि नहीं, तो c स्क्वायर हो गया प्लस में x स्क्वायर माइनस में क्या हो जाएगा, 2cx हो जाएगा। बात समझ आई, 2cx। चलिए अब आगे इसको बढ़ाते हैं, h स्क्वायर बराबर में हो जाएगा a का स्क्वायर और ये माइनस हो जाएगा c का स्क्वायर माइनस प्लस माइनस x स्क्वायर और यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस प्लस प्लस 2cx, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत, एकदम दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब इसको मान लीजिए समीकरण 2। अब क्या होगा, समीकरण 1 और 2 को देखिए, समीकरण 1 h स्क्वायर बराबर इतना दिया गया है और यहां पर h स्क्वायर बराबर इतना आया है, दोनों का जो लेफ्ट साइड है वो बराबर है, तो ये वाला चीज जो है इसके बराबर हो जाएगा, सिंपल सी फंडा है। तो ये वाला चीज हम चलिए इसके बराबर करते हैं। अब इसके बराबर करने से क्या होगा, चलिए ये वाला चीज पहले लिखते हैं, हो जाएगा a स्क्वायर माइनस में c का स्क्वायर फिर माइनस में x का स्क्वायर प्लस में 2cx है, बराबर में क्या हो जाएगा, ये वाला चीज b स्क्वायर माइनस में x का स्क्वायर। क्लियर, कोई दिक्कत यहां तक। अब क्या होगा, यहां पर देखिए माइनस एक्स स्क्वायर ये वाला और माइनस एक्स स्क्वायर ये वाला कट गया, ठीक है। चलिए अब यहां पर क्या आ गया, a स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर उधर ले जाते हैं तो हो जाएगा, यहां पर बचेगा 2cx बराबर में हो जाएगा b स्क्वायर और फिर ये a स्क्वायर इधर आ जाएगा, हो जाएगा माइनस में या फिर प्लस में, पहले c स्क्वायर लिख दीजिए क्योंकि माइनस में c स्क्वायर है बराबर के इधर प्लस c स्क्वायर और प्लस a स्क्वायर है इधर आके माइनस में a स्क्वायर होगा, ठीक है। अब यहाँ x का मान निकालिए, तो x बराबर में क्या हो जाएगा, b का स्क्वायर प्लस में c का स्क्वायर माइनस में a का स्क्वायर डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, ये जो 2c है 2c वो इसको डिवाइड में इधर ला रहे हैं तभी ना x इधर केवल बच रहा है, तो 2c यहां पर आ गया। तो ये x का मान आया, क्या आया, ये वाला जो चीज है वो x का मान आया है। अब इस x के मान को क्या करेंगे, हम समीकरण 1 में पुट कर देंगे, ठीक है। चलिए समीकरण 1 में पुट करते हैं, इसको थोड़ा सा स्लाइड करके ऊपर ले जाएं, कोई दिक्कत है, अगर नोट बना रहे होंगे तो यहां तक लिख लीजिए, हालांकि बाद में हम थोड़ा स्लाइड कर देंगे, बता देंगे। चलिए अब इसको थोड़ा सा हम ऊपर ले जाते हैं,
ऐसे करके अब देखिए समीकरण 1 में क्या था, एच स्क्वायर बराबर में बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, बस उसी में हम एक्स का मान रखने वाले हैं। चलिए अब यहाँ पर देखिए समीकरण किससे, 1 से, समीकरण 1 से। अब समीकरण 1 में क्या था, एच स्क्वायर बराबर में था, एच स्क्वायर बराबर में क्या चीज था, हाँ ए का स्क्वायर था ना, नहीं बी का स्क्वायर होगा, बी का स्क्वायर माइनस में होगा एक्स का स्क्वायर। थोड़ा सा देख लेते हैं यहाँ पर, हाँ कहाँ गया, हाँ बी का स्क्वायर माइनस में एक्स का स्क्वायर, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर थोड़ा सा हाँ बोल्ड कर लेते हैं। अब यहाँ देखिए h का स्क्वायर बराबर में b का स्क्वायर है और माइनस में x का स्क्वायर है, तो x का मान देखिए ये वाला है, x का मान ये वाला है, तो x की जगह पर ये वाला चीज पुट कर देते हैं, तो यहाँ माइनस तो माइनस लगाएंगे, फिर क्या है b स्क्वायर प्लस में c स्क्वायर माइनस में a स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या है 2c। अब इसका क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा, क्योंकि x का स्क्वायर था तो x का मान हमें पता था, उसका भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। चलिए अब इसको आगे बढ़ाते तो हो जाएगा यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस में क्या होगा, ऊपर में बी का स्क्वायर प्लस में सी का स्क्वायर माइनस में ए का स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर देते हैं और डिवाइडेड बाय, ये देखिए ये वाला जो स्क्वायर है इसका भी स्क्वायर है, ऊपर वाला का भी और नीचे वाला के, ठीक है, तो नीचे वाला का स्क्वायर कर देते हैं, 2 दूना कितना हो जाएगा, 4c का स्क्वायर हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर एलसीएम लेते हैं, एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर 4c का स्क्वायर आया। अब ये जो 4c का स्क्वायर है इसके साथ गुना हो जाएगा तो हो जाएगा 4b का स्क्वायर c का स्क्वायर, क्लियर। अब ये वाला चीज़ है सब इसी तरह उतार देते हैं, ठीक है, माइनस में क्या हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर का इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। ये किसका मान आ रहा है, एच स्क्वायर का मान। देखिए थोड़ा सा लंबा है, थोड़ा ध्यान देना है आपको, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर क्या करेंगे, ये वाला चीज जो यहाँ पर 4b स्क्वायर सी स्क्वायर दिख रहा है इसको हम क्या करेंगे 2bc का लिख देंगे स्क्वायर, नहीं लिख सकते हैं तभी ना, 2 दूना 4 और फिर b का स्क्वायर फिर c का स्क्वायर होगा, फिर माइनस में कर देंगे b का स्क्वायर प्लस में c का स्क्वायर माइनस में a का स्क्वायर, इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइडेड बाय क्या हो गया 4c का स्क्वायर हो गया। ये किसका मान आ रहा है, एच स्क्वायर का मान आ रहा है, ठीक है। अब देखिए एक आप फार्मूला जानते होंगे, क्या जानते होंगे, ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर का फार्मूला होता है ए प्लस बी और फिर ब्रैकेट में क्या होता है ए माइनस बी, तो ये वाला जानते हैं नहीं जानते हैं। तो देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में यहाँ पर है, इसको मान लीजिए पूरा को ए स्क्वायर और इसको क्या मान लीजिए बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर हो गया। अब इस रूप में हम क्या कर सकते हैं, उसको तोड़ सकते हैं, गुणनखंडित कर सकते हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, क्या हो जाएगा एच स्क्वायर बराबर में हो जाएगा, यहाँ पर ये वाला ए है तो हो जाएगा 2bc, फिर यहाँ देखिए a प्लस बी, तो ये वाला तो a है और b ये वाला है तो ये वाला पूरा लिखना पड़ेगा, क्या है b स्क्वायर प्लस में c स्क्वायर माइनस में क्या है a स्क्वायर है, ठीक है। इसको ब्रैकेट बंद कर दीजिए, फिर क्या है a माइनस बी, तो a के जगह पर तो भाई 2bc है तो 2bc लिखेंगे, फिर क्या है माइनस में b है, अब b वाला में तो ये पूरा वाला टर्म आता है तो सब माइनस चला जाएगा, जो प्लस में b है वो माइनस में b स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में c स्क्वायर है तो माइनस में c स्क्वायर हो जाएगा, माइनस में a स्क्वायर है तो प्लस में a स्क्वायर हो जाएगा, ब्रैकेट बंद और डिवाइडेड बाय कितना है 4c का स्क्वायर है। क्लियर, यहाँ तक बात समझ में आई, एकदम समझ में आ जाना चाहिए, कोई बड़ी चीज नहीं है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है, इधर बढ़ें कि नीचे जाएं, चलिए राइट साइड में ही बढ़ते हैं ताकि आपको देखिए इस तरह से। अब यहां पर करेंगे क्या, देखिए ये वाला चीज जो आया है, देखिए यहां पर बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर, देखिए ये वाला चीज जो है देख रहे हैं आप, बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर प्लस में 2bc, एक्चुअली ये b प्लस सी का क्या है होल स्क्वायर है, ठीक है, देख सकते हैं b प्लस सी का स्क्वायर है, देखिए 20 का स्क्वायर लगा हुआ है, सी का स्क्वायर है, फिर 2bc है, इसको हम b प्लस सी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। क्लियर, चलिए तो यहाँ पर h स्क्वायर बराबर में क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा b प्लस सी का होल स्क्वायर और फिर बच क्या जा रहा है माइनस में a का स्क्वायर, ठीक है। इसको आप बड़ा ब्रैकेट में अब रखिए, फिर बड़ा ब्रैकेट लग जाएगा। क्या चीज, अब यहाँ देखिए ये वाला चीज आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है, ये वाला चीज आप क्या कीजिए, नहीं ये वाला, हाँ यही वाला, ठीक है, यही वाला हम क्या करेंगे, यहाँ माइनस कॉमन लेंगे। अगर माइनस कॉमन लेते हैं तो क्या हो जाएगा, चीज देखिए किस तरह से आसान हो जाएगा, तो माइनस में हो जाएगा यहाँ पर फिर हो जाएगा -2bc, ये जो प्लस में
2bc था वो माइनस में हो जाएगा, और माइनस में बी स्क्वायर जो है वो प्लस में बी स्क्वायर हो जाएगा। फिर यहाँ देखिए माइनस में सी स्क्वायर है वो प्लस में सी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और ये जो प्लस ए स्क्वायर है इसको हम उसी तरह से चाहेंगे तो छोड़ दे सकते हैं, क्या चीज है, प्लस में ए स्क्वायर। क्लियर, कोई दिक्कत यहां तक? माइनस जो हम निकाले हैं ये तीनों टर्म से निकाले हैं, क्लियर, ये माइनस इधर आया है। अब ये बड़ा ब्रैकेट है तो बड़ा ब्रैकेट लगा देंगे, डिवाइडेड बाय कितना है, 4c स्क्वायर है, तो आप डिवाइडेड बाय इसे कर दीजिए 4c का स्क्वायर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। h स्क्वायर बराबर में क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या है, b प्लस में c का होल स्क्वायर है, और फिर माइनस में क्या है, a का स्क्वायर है। अब इसका ब्रैकेट बंद, फिर इधर बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ देखिए ये वाला चीज, ठीक है, पहले आप ए स्क्वायर को लिख लीजिए, ए स्क्वायर, फिर यहाँ पर ये वाला जो माइनस लगा हुआ है माइनस लगा दीजिए। अब ये देखिए बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर माइनस में 2bc है, तो उस चीज को हम क्या लिख सकते हैं, बी माइनस सी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि ये माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस में 2ab। यहाँ देखिए माइनस में 2bc है, फिर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस में है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर b और फिर माइनस में c का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, फिर ब्रैकेट बंद कर देंगे। डिवाइडेड बाय कितना है, 4c का स्क्वायर है तो 4c का स्क्वायर कर देंगे, कोई दिक्कत। चलिए फिर हो जाएगा h स्क्वायर बराबर में, अब देखिए यहाँ पर, अब ये वाला चीज को आपको मानना है a का स्क्वायर और इसको b का स्क्वायर, फिर इसको a का स्क्वायर, फिर इसको b का स्क्वायर, फिर a प्लस b, a माइनस b, इस सब के रूप में तोड़ना है। चलिए तो इस तरह से और भी बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो लंबा तो होगा ही होगा, ठीक है, कोई इसमें दो मत का बात नहीं। तो यहाँ देखिए a प्लस बी, यहाँ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो पहले a प्लस बी होगा, यानी कि a प्लस बी मतलब b प्लस में c हो जाएगा, और फिर प्लस में ये होगा, फिर हो जाएगा a माइनस बी, तो a की जगह पर क्या है, b प्लस सी, और माइनस में b, तो यहाँ a क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, ठीक है। ये पहला वाला जो टर्म है ये बड़ा ब्रैकेट वाला वो टूट गया। चलिए अब आगे चलते हैं, देखिए a स्क्वायर और ये b स्क्वायर हो गया, ठीक है, मोटा मोटी इसको b स्क्वायर माने हैं। तो क्या होता है, पहला में a प्लस बी, तो यहाँ पर a, फिर हो जाएगा प्लस में b और माइनस में c, फिर होता है a माइनस बी, तो a की जगह पर a रहेगा, ये प्लस में b था तो यहाँ माइनस b हो जाएगा, माइनस में c है तो प्लस में c हो जाएगा, माइनस में साइन तो चेंज करेगा भाई। डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, 4c का स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर थोड़ा सा मामला गरमाने वाला है। वो मामला कैसे गरमाएगा भाई, देखिए यहाँ पर जो हम लोग अर्ध परिमाप s बराबर में जो हम a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 2 लिखे हैं, तो यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या चीज हो जाएगा, 2s। जैसे कि कहने का मतलब मेरा ये हुआ, यहाँ पर देखिए ये जो 2 है इधर आ जाएगा तो 2s हो जाएगा, तो 2s बराबर में क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी, a प्लस में b प्लस में c। तो मतलब कि जहां पर a प्लस बी प्लस सी रहेगा वहां पर हम 2s रख सकते हैं सिंपली, ठीक है। तो यहां पर आप देख रहे हैं, कहां पर, यहां पर देखिए a प्लस में b प्लस में c, कुल मिलाकर के a प्लस बी प्लस सी प्लस है, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, इसके जगह पर हम 2s रख देंगे, क्या करेंगे, 2s रख दिए, ठीक है। अब यहां पर लेकिन 2s नहीं रख सकते हैं, तो क्या किया जाए भाई, यहां पर क्या करेंगे, देखिए यहां पर b प्लस सी है, तो b प्लस सी का मान यहां से निकाल सकते हैं। जैसे कि यहां b प्लस सी का मान अगर निकालेंगे तो a इधर चला जाएगा, तो 2s माइनस ये होगा, ठीक है। तो b प्लस सी की जगह पर क्या करेंगे, 2s माइनस में ये लिख देंगे, और माइनस ये पहले से रहेगा। बात समझ में नहीं आया, अरे भाई जैसे कि 2s है बराबर में क्या है, a प्लस बी प्लस में c है, हमको निकालना है b प्लस सी का मान, इसका मान, तो a इधर माइनस में आ जाएगा, तो 2s माइनस में ये बराबर में क्या हो जाएगा, b प्लस सी हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर जो b प्लस सी है वहाँ पर 2s माइनस ये रख दिए हैं, और फिर माइनस ये हो जाएगा, ये ऊपर वाला ही, ठीक है। चलिए अब इतना करने के बाद में फटाफट, बहुत देर हो रही है, फिर क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर देखिए a प्लस बी का मान रखना है, तो c इधर चल जाएगा, तो 2s माइनस में c और माइनस में c पहले से है। फिर यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, b प्लस सी का मान रखेंगे तो ये इधर आ जाएगा, तो हो जाएगा 2s, हाँ नहीं यहाँ पर किसका, हाँ a और c का मान रखना है, सॉरी, तो यहाँ a और c, तो b जो है यहाँ पर उधर चला जाएगा, तो हो जाएगा माइनस में b, और ये माइनस b पहले से है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, डिवाइडेड बाय क्या है, डिवाइडेड बाय 4c स्क्वायर है, तो इधर ही ले आइएगा या फिर इधर ही रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं, भी कटेगा तुरंत 4c स्क्वायर। क्लियर। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, बराबर में क्या हो जाएगा, देखिए ये h स्क्वायर का मान आ रहा है, ये सब क्या है, h स्क्वायर का मान है। ये देखिए ये वाला बॉर्डर है, ये वाला आपको ध्यान में रखना है, ये क्या है, ये बॉर्डर है। चलिए अब यहाँ पर h स्क्वायर बराबर में क्या हो जाएगा, ये देखिए 2s, फिर यहाँ पर देखिए 2s,
फिर यहाँ देखिए 2s माइनस में 2a हो जाएगा, माइनस में 2a, 2s माइनस में 2a, ठीक है, माइनस में नहीं होगा, यहाँ रुकिए, सॉरी, ये जो 2s है तो 2s रहेगा, गुना में क्या हो जाएगा 2s, माइनस में क्या हो जाएगा 2a हो जाएगा, फिर यहाँ क्या हो जाएगा 2s माइनस में 2c, फिर क्या हो जाएगा 2s माइनस में 2b। क्लियर। आप क्या करेंगे, 2 कॉमन लेंगे हर जगह से, तो h स्क्वायर बराबर में हो जाएगा, ये 4c स्क्वायर तो नीचे रहेगा ही रहेगा, ठीक है, 4c स्क्वायर। चलिए 4c स्क्वायर बहुत देर से तंग कर रहा है हम लोग को, ठीक है, अब उड़ने वाला है यहाँ पर। h स्क्वायर बराबर में क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ 2s से 2 कॉमन आएगा, फिर 2s 2c से 2 कॉमन, यानी 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूनी 16s हो जाएगा। क्या हो जाएगा 16s हो जाएगा। ठीक बन रहा है कि नहीं बन रहा है, एकदम ठीक बन रहा होगा, 16s, ठीक है। ये 165 नहीं समझना है क्या है, ये 16s है, और ये सब क्या बच जाएगा s माइनस a, फिर बच जाएगा s माइनस b या फिर c जो मानिए, और s माइनस c बचेगा। क्लियर। 2 कॉमन लिए, जैसे इससे 2 कॉमन निकला तो 2 हो गया, तो 2 दूना 4s हुआ, फिर इससे 2 निकला 4 दूना 8s हो गया, इससे 2 निकला तो 16s हुआ। क्लियर। डिवाइडेड बाय क्या चीज है 4c का स्क्वायर है। अब यहाँ काटिए, 4 कम 4, 4 चौके 16। चलिए अब कैलकुलेशन को क्या करते हैं, आगे बढ़ाते हैं, स्लाइड करके पहले ऊपर ले जाएंगे। देखिए यहाँ पर क्या है h स्क्वायर, तो h बराबर में क्या हो जाएगा, ये जो स्क्वायर है बराबर के इधर लाएंगे तो रूट में चला जाएगा, है कि नहीं, तो ये बन जाएगा रूट, और इसके अंदर में सब एलिमेंट आ जाएंगे। क्या चीज, ये 4s है, देखिए 4 और ये वाला s, फिर क्या है s माइनस a है, फिर क्या है s माइनस b और s माइनस c है, डिवाइडेड बाय कितना है c स्क्वायर है। क्लियर। अब देखिए यहाँ पर वर्गमूल वाला रूट वाला साइन लगा हुआ है, तो देखिए 4 का वर्गमूल कितना आएगा 2 आएगा, तो वही 2 को लिखेंगे ऊपर, और यहाँ देखिए c स्क्वायर, अब c स्क्वायर का भी वर्गमूल निकालना पड़ेगा, तो भाई अपने आप ये स्क्वायर में है तो c क्या हो जाएगा बाहर निकल जाएगा डिवाइड में, है कि नहीं, और रूट के अंदर में क्या बचेंगे, ये वाला जो s है वो बचेगा, फिर बचेगा s माइनस a, फिर s माइनस b, फिर s माइनस c। क्लियर। तो ये हो गया h का मान, यानी हाइट अगर आपको निकालना हो ट्रायंगल में, तो फिर आप अगर आपको पता है a b c का मान और s का मान तो अपने आप निकल जाएगा ही नहीं, क्योंकि वो सेमी पेरीमीटर है, तो इस तरह से आप हाइट निकाल सकते हैं। अगर यहाँ पर हाइट निकल गया तो देखिए मामला कैसे तुरंत सॉल्व हो जाता है। क्लियर। देखिए इसको यहाँ पर क्लोज कर देते हैं, ठीक है। आपको करना क्या है, h का मान पहले निकाल लेना है। अब h का मान जैसे ही निकला, हम त्रिभुज का फार्मूला क्या जानते हैं, त्रिभुज का फार्मूला जानते हैं, ठीक है। इसको भी यहाँ से क्लोज कर देते हैं, अब मामला इधर होगा, ठीक है। त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है, जनरल फार्मूला क्या है 1/2 गुने आधार, यानी कि b, और इंटू में क्या हाइट। तो h का मान तो यहाँ पर भुजाओं के रूप में ये वाला निकाले, तो h के जगह पर ये वाला चीज पुट करेंगे। अब b के जगह पर क्या रहेगा, b के जगह पर c रहेगा, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं आधार के रूप में यहाँ पर क्या है c है, AB यही नहीं है आधार, तो आधार का लंबाई कितना है c है, तो वही c लेना पड़ेगा b के जगह पर। ये चीज आपको ध्यान में रखना है, ऐसा नहीं कि b है तो b ही रहने दीजिए, फिर गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर करेंगे क्या, चलिए रेड से ही बना देते हैं, हो जाएगा फिर 1/2 और b के जगह पर रखा जाएगा c, और इंटू में क्या हो जाएगा h। अब h का मान तो ये वाला है, तो h के जगह पर ये वाला पुट कर देते हैं 2/c, फिर रूट अंडर कितना है s माइनस a, फिर है s माइनस b, फिर s माइनस c, यही है। चलिए अब यहाँ पर क्या होगा, ये वाला तो नीचे ऊपर कट गया, c ऊपर c नीचे कट गया, तो क्या आया s माइनस a, s माइनस b, फिर s माइनस c। ये क्या चीज आया, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। देखिए प्रूफ हुआ कि नहीं हुआ, हीरोन का जो फार्मूला था वो प्रूफ हो गया। देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल एक जनरल फार्मूला होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, जो यहाँ पर कैलकुलेशन किए हैं उसके आधार पर क्या आ गया, इसी त्रिभुज का क्षेत्रफल रूट अंडर s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी, जहां पर s क्या है, s बराबर में होता है a प्लस में b प्लस में c, यानी तीनों भुजाओं का योग डिवाइडेड बाय 2। क्लियर। वही s है, बाकी बात a b c त्रिभुज की भुजाएं हैं, तो इस तरह से क्या हो गया, जो हीरोन का फार्मूला है वो प्रूव हो गया। क्लियर। थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन हार्ड लगा होगा, लेकिन कोई भी दिक्कत नहीं, आपको मोटा मोटी तौर पर ध्यान में ये रखना है। देखिए सबसे पहले किए क्या है, यहाँ पर त्रिभुज बनाए हैं ट्रायंगल, अब ट्रायंगल में a b c माने हैं भुजा की लंबाई, है कि नहीं। अब भुजा की लंबाई मान करके
फिर यहाँ पर हाइट h लिए हैं, दूसरा से क्या बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय से ये वाला चीज लाए इक्वेशन 1, फिर इक्वेशन 2 भी लाए, इक्वेशन 1 2 को बराबर किए तो x का मान यहाँ पर मिला, क्या मिला, x का मान मिला। सॉरी देखिए कहाँ गया, हाँ देखिए ये वाला x का मान मिला, ठीक है। देखिए ये वाला x का मान मिला। अब x का मान जैसे ही मिला तो हम क्या किए, समीकरण 1 में इस चीज को पुट कर दिए। पुट करने के बाद यहाँ से मामला जो है थोड़ा एकदम गर्माता हुआ चलता है बहुत दूर तक, उसके बाद में कहाँ जाके स्टॉप करता है, जब तक h का मान नहीं निकल जाता है। अब जैसे h का मान निकला उसके बाद में क्या किए, हम इस फार्मूला में h के जगह पर पुट कर दिए, बस मामला सॉल्व हो गया। त्रिभुज का क्षेत्रफल इस रूप में आ गया, हेरोन का फार्मूला प्रूव हो गया, है कि नहीं। तो मोटा मोटी तौर पर जो हम बताएं अभी वो ध्यान में रखना, बाकी बात कैलकुलेशन तो इजी होता ही है, जो मैथमेटिक्स पढ़ते हैं उनके तो कैलकुलेशन इजी है, क्लियर। अब चलिए अगर इस फार्मूला के द्वारा बनाना हो क्वेश्चन तो कैसे बनेगा, वो और भी इजी है कि नहीं। त्रिभुज का तीनों भुजा दिया रहेगा, मान के चलिए एक त्रिभुज है जिसका भुजा की लंबाई दिया गया है 12, 13, 14, ये 12 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर। अब त्रिभुज का एरिया निकालना है तो हम लोग जानते हैं क्या चीज, रूट अंडर एस माइनस ए एस माइनस बी, फिर क्या होता है एस माइनस सी, क्लियर। तो यहाँ पर s का मान पहले निकालेंगे, 12 प्लस में 13 प्लस में 14 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 2, 12 और 14 हो गया 26, 26 और 13 हो जाएगा 39/2। अब 39/2 कितना आ जाएगा, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 9 18, 19.5 आएगा, कितना आएगा 19.5। तो यहाँ पर क्या करेंगे, s के जगह पर रख देंगे क्या चीज 19.5, फिर यहाँ पर 19.5 a के जगह पर आप कोई भी भुजा ले लीजिए, चलिए 12 ले लिए, ठीक है। फिर यहाँ पर 19.5 रखेंगे s के जगह पर, ठीक है। माइनस b के जगह पर, अगर यहाँ ये a लिए इसको तो b इसको, या फिर इसको ले लीजिए 13 ले लेते हैं, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा 19.5 माइनस में 14। अब इस चीज को आप कैलकुलेशन कीजिए, जितना आएगा उतना सेंटीमीटर स्क्वायर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल गया। तो त्रिभुज का अगर तीनों भुजा पता हो तो आप इस फार्मूला का उपयोग उस जगह पर कर सकते हैं और आसानी से क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। इसी फार्मूला का आज मैंने क्या किया, प्रूव किया। तो चलिए मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे अगला वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।